हेलो सर, वेलकम टू एडम। सो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग द बेस ऑफ द फिगर। सो दिस इज द बेस। सो देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्टली हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेट अस कॉल दिस एज वन, लेट अस कॉल दिस एज टू। सो दो रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे इसे, बिकॉज दिस ये जो फिगर है ये यूजुअल फिगर नहीं है। सो हम इसे ऐसे फिगर में कन्वर्ट करेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें पता हो। सो हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होता है तो यूजुअली, तो इसलिए हमने इसे दो रेक्टेंगल में डिवाइड किया। आपके पास कभी जैसे रेक्टेंगल है जिसमें जिससे लेंथ उसकी एल है और उसका जो हाइट है लेट अस कॉल इट एच, इस एक्सिस के अबाउट, लेट अस से मिड पॉइंट के अबाउट या सेंट्रोइड के अबाउट जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हो, तो आपको फॉर्मूला पता है कि इट इज एन एच क्यूब डिवाइडेड बाई टू। सो इस वजह से हम और इसे दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा सके और टोटल जो लैमिना है उसका एरिया भी एडिशन से निकाल सके। सो हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल होगा वो फॉर दिस लैमिना जो I1 प्लस I2 से आएगा अबाउट द बेस। सो आई टोटल इज अबाउट द बेस, I1 इज अबाउट द बेस और I2 इज ऑल्सो अबाउट द बेस। एन एच क्यूब बाई 12 जैसे आप देख सकते, जो रेक्टेंगल का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। सो हमें पहले निकालना होगा I1 और I2 जो कि इंडिविजुअल रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द बेस। सो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? सो पहले तो हमें टेबल बनाने पे जिसमें हम रेक्टेंगल और रेक्टेंगल टू के अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे। डेट इज तो रेक्टेंगल वन और रेक्टेंगल रेक्टेंगल वन के लिए एरिया की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एरिया की भी ज़रूरत पड़ती है जो अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तब, तो इसलिए एरिया भी लिखना पड़ेगा उस टेबल में। सो रेक्टेंगल वन वन के लिए एरिया की वैल्यू क्या होगी? 100 × 20। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला आपको बताओगे, इट इज़ नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉट एवर द डायमेंशन इज गिवन यू कैन जस्ट कॉल इट ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू विड्थ। सो 100 और 20, 100 इसका लेंथ है, 20 इसका हाइट है, तो एरिया विल बी जस्ट 100 × 20 जो कि 2000। और रेक्टेंगल टू के लिए 30 इंटू जो ये हाइट रहेगी वो 70 आएगी, बिकॉज टोटल हाइट 90 दी हुई है और ये 20 है, तो 90 माइनस 20 70 आ जाएगा इसका हाइट। सो 70 इंटू 30 अगर आप करोगे 2100 इसका एरिया आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द सेंटर ऑफ द फिगर। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने में आपको दूसरी जो क्वांटिटी चाहिए होगी। सो फर्स्टली तो आपको इसका ये पता होना चाहिए कि इसके सेंटर्ड का अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो वो भी अपन लिखेंगे आगे जान के। और सेकंड थिंग आपको चाहिए होता है कि सेंटर्ड से डिस्टेंस क्या है जो बेस है उससे। सो पहले अपन वही लिख लेते हैं कि इसका इंडिविजुअल ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सो इंडिविजुअल एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है जिसमें अज्यूम कर रहे हो कि जो सेंटर्ड में से जो एक्सिस गुजर रही है उसका मतलब पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए जो अपने बेस से निकाल रहे हैं। सो बेस के एक्सिस है, तो इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए और उसके सेंटर्ड से गुजरनी चाहिए। सो रेक्टेंगल वन के लिए समथिंग लाइक दिस, और रेक्टेंगल टू के लिए भी सेंटर्ड से जो गुजरेगी एक्सिस और उसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो वो हमें चाहिए होगा टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो जो जो वन के लिए होगा, रेक्टेंगल वन के लिए, वो फॉर्मूला जैसे आपने यहाँ पे देखा कि वो होगा, अगर ये एक्सिस है तो वो होगा BH³/12। सो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे जो कि होगा 100 × 20³/12। और सेकंड के लिए वही होगा 70 सो 90 × 70³/12। सो और इसके लिए 30 इंटू, सो 90 नहीं होगा, इसके लिए 30, बिकॉज ये 30 गिवन है, तो 30 × 70³ डिवाइडेड बाई 12। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये इसका लिख देते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड से अगर आप करोगे तो इसमें 66,666.67 कुछ आ रहा है। और जो
और रेक्टेंगल 2 के लिए वो 857500 ऐसा आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा रेक्टेंगल 2 के लिए, अगर आप कैलकुलेटर में। और थर्ड चीज़ अपने को जो कैलकुलेट करना था वो था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड टू द बेस। सो ये जो सेंट्रॉइड है जो 10 डिस्टेंस पे होगा, बिकॉज जो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड रहता है वो L/2 और B/2 पे लोकेटेड होता है। तो समझ यहाँ पे है, तो वो ये डिस्टेंस होगा B/2 और ये अपवर्ड डिस्टेंस होगा H/2। सो जो सेंटर्ड है डिस्टेंस इन द वाई इसका डिस्टेंस होगा 10 रेक्टेंगल 1 के लिए, और रेक्टेंगल 2 के लिए होगा 20 प्लस 70/2। और डायरेक्टली कैन मतलब डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ये यहाँ तक 20 तक तो रेक्टेंगल 1 है, उसके बाद रेक्टेंगल 2 स्टार्ट हो रहा है। सो 20 तो ऐड होगा ही, उसके बाद ये 35 होगा, क्योंकि 70 का हाफ होता है 35 विच इज़ B/2। सो 35 प्लस 20 इज़ 55। सो 55 इज़ द डिस्टेंस जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा इसके बेस से उसके सेकंड रेक्टेंगल के सेंट्रोइड। तो आगे अपन बढ़ सकते हैं, जो कि ये था वाई जो बेस है। सो वाई फ्रॉम बेस जो सेंट्रोइड का लेंथ है। और जो फॉर्मूला में आई टोटल इज नथिंग बट I1 प्लस आई। सो I1 अपन कैसे निकाल सकते हैं, I1 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे, जो आई था सेंट्रोइड पे। सो आई सेंट्रोइड प्लस एरिया इनटू वाई स्क्वायर। सो जो वाई है ये होगा डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस। सो एक एक्सिस तो अपनी वो थी जिससे अपन ने सेंटर्ड का वर्ड कैलकुलेट किया, तो सेंटर्ड एक्सिस अपनी पहली एक्सिस होगी, और दूसरी एक्सिस वो होगी जो जिसके अबाउट अपने को कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो बेस एक्सिस जो है। सो अगर अपन इसको अब करते तो ये जो अपनी सेंट्रोइड एक्सिस है ये अपनी फर्स्ट एक्सिस है, और जो बेस के एक्सिस है वो अपनी लाइक उसके अबाउट कैलकुलेट करना है। सो लेट अस कॉल इट एक्स एक्सिस। सो ये जो एक्स एक्सिस है वो अपनी बेस एक्सिस है, और ये जो सेकंड एक्सिस होगी वो सेंट्रोइड एक्सिस होगी। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जो अपन ने वाई बेस में निकाला है यहाँ पे। सो फर्स्ट जो होगा वो होगा आई जो सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट है, जो कि रेक्टेंगल 1 के लिए अगर अपन निकालेंगे तो वो होगा 666.67 प्लस एरिया जो कि 2000 है इनटू वाई स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर। सो अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ रहा है 266.67 I2। सो mm⁴ जो यूनिट होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। और अगर I2 अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आई सेंट्रोइडल है जो कि 857500 प्लस एरिया जो कि होगा 2100 इंटू वाई 55 स्क्वायर्ड। सो इसको अगर अपन 7500 प्लस 2100 इंटू 55 हंड्रेड 7210,000 mm⁴। सो जो आई टोटल होगा वो I1 प्लस I2 करके आपको मिलेगा, जो कि 266,666.67। सो आई टोटल 747,666.67 mm⁴। या सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।
बेसिकली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें अपने को टोटल लामिना का फाइंड आउट करना है और उसमें इंडिविजुअल फिगर का अपने को पता हो, जैसे टी टी शेप भी आ सकता है, तो अपने को दो रेक्टेंगल अगर बेस के अबाउट निकालना है तो इस रेक्टेंगल का पता है और दूसरे रेक्टेंगल का पता है, तो अपन टोटल शेप के लिए निकाल सकते हैं इंडिविजुअल फिगर से जस्ट बाय एडिंग बोथ ऑफ पीस। सो एनी क्वेश्चन लाइक दिस कैन बी सॉल्व अगर आप दोनों को ऐड कर दो जो आपको इंडिविजुअली पता है। थैंक यू।